यस, यू कैन रीड माता जी। प्रभुपाद जी यहाँ से पढ़ना, श्रील प्रभुपाद से। तो एक एक लाइन नहीं। है, पत्रकार। पत्रकार, इस विषय में कृष्ण पादरी की क्या स्थिति है? श्रील प्रभुपाद, क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। यदि वे भगवान की ओर से बोल रहे हैं तो वे गुरु हैं। उदाहरण के लिए जीसस क्राइस्ट, उन्होंने लोगों के बीच प्रचार किया, भगवान से प्रेम करने का प्रयत्न करो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई हिंदू, मुसलमान अथवा क्रिश्चियन हो, वह गुरु है। यदि वह लोगों को भगवान से प्रेम करने के लिए सहमत करवाता है, यही कसौटी है। गुरु कदापि नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ या मैं तुमको भगवान बना दूंगा। सच्चे गुरु कहते हैं, मैं भगवान का दास हूँ और मैं तुमको भी भगवान का दास बनाऊंगा। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि गुरु की वेशभूषा कैसी है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी कृष्ण तत्व का ज्ञान दे सकता है वह आध्यात्मिक गुरु है। वास्तविक गुरु लोगों को भगवान अर्थात कृष्ण का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं। उनका हो, अन्य कोई कार्य नहीं होता। पत्रकार, परंतु बुरा गुरु, शील प्रभुपाद, और बुरा गुरु क्या होता है? पत्रकार, एक बुरा गुरु कुछ धन अथवा प्रसिद्धि चाहता है। शील प्रभुपाद, ठीक, परंतु यदि वह असद है तो गुरु कैसे बन सकता है? हंसते हुए, लोहा सोना कैसे बन सकता है? वास्तव में गुरु बुरा हो ही नहीं सकता। यदि कोई बुरा है तो वह गुरु हो ही नहीं सकता। बुरा गुरु, आप ऐसा नहीं कह सकते। यह विरोधाभास है। आपको केवल यह समझने का प्रयत्न करना है कि सदगुरु क्या होता है। सच्चे गुरु की परिभाषा है कि वह केवल भगवान के विषय में ही बोलता है। बस, यदि वह किसी निरर्थक विषय पर बोल रहा है तो वह गुरु नहीं है। बुरा गुरु हो ही नहीं सकता। लाल गुरु या सफेद गुरु के समान ही का प्रश्न बुरे गुरु का भी प्रश्न नहीं उठता। गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। हमें केवल यही जानने भर की आवश्यकता है कि सच्चा गुरु केवल भगवान के विषय में बोलता है तथा तथा भगवान को सच्चा गुरु केवल भगवान के विषय में बोलता है तथा लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयत्न करता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रमाणिक है। पत्रकार, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू फॉर रीडिंग माता जी। तो हमने दो पैराग्राफ प्रपात जी ने हमें लिखे हैं। प्रपात जी ने तो पहले सेकंड पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रपात जी कह रहे थे कि बुरा गुरु कुछ नहीं होता। तो इसको समझते हैं। क्या आपने कभी उबलती हुई बर्फ देखी है? गरम गरम बर्फ। वो नहीं हो सकती ना। नहीं, बर्फ नहीं, नहीं हो सकती प्रभु जी, बर्फ तो ठंडी ही होगी। हाँ। और आपने क्या सूखा पानी देखा है कि वो पानी पीने से और प्यास बुझ गई? या कड़वी चीनी देखी है? तो वैसे ही प्रपात जी बता रहे हैं, बुरा गुरु कुछ नहीं होता। अगर वो बुरा है तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। अगर चीनी कड़वी है तो मतलब वो चीनी है ही नहीं, है ना? तो वैसे ही प्रपात बता रहे हैं कि वो बुरा गुरु हो ही नहीं सकता। अगर गुरु है तो वो बुरा नहीं है, बुरा है तो गुरु नहीं है। और गुरु का कार्य क्या है? ओनली स्पीक फॉर द लॉर्ड।
केवल भगवान के इंस्ट्रक्शंस को ही रिपीट करना, यही गुरु का कार्य है। महाप्रभु भी बोलते हैं गुरु कौन है? जय कृष्ण तत्ववेता। जो भगवान के तत्व को जानता है वो ही गुरु है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर इलाज के बारे में जानता है तो वो डॉक्टर है, राइट? उसे सब अगर डॉक्टर की नॉलेज है तो फिर हम नहीं देखेंगे उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके पिताजी क्या करते थे। अब यदि वो तत्व को जानता है, किसी का इलाज कैसे करना है, तो वो डॉक्टर है। वैसे ही यदि कोई भगवान के तत्व को जानता है तो वो गुरु है। और गुरु का कार्य है केवल सभी लोगों को बताना कि आप कृष्ण के दास हो, और कृष्ण का दास कैसे बनना है, इसी का मैसेज सबको देना। ये था सेकंड पैराग्राफ। एंड फर्स्ट पैराग्राफ आजकल बहुत रिलेवेंट हो गया है, क्योंकि सब लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राइट? तो देखते हैं कि धर्म के हिसाब से क्या है ये। धर्म यानी कि शास्त्रों के हिसाब से ये धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा है कि क्रिश्चियन पादरी की क्या स्थिति है, क्योंकि जब प्रभुपाद वहां गए हैं तो वो वहां पे सनातन धर्म फैला रहे हैं, बट वहां पे कौन सा धर्म है? वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म है वहां पे। तो वहां का जो रिपोर्टर है वो भी ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न क्या रख रहा है वो, कि ईसाई धर्म की क्या स्थिति है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धर्म से फर्क नहीं पड़ता, धर्म चाहे कुछ भी हो। कल हमने एक धर्म की एक डेफिनेशन भी देखी थी शास्त्रों में, जो आती है सावे पुंसम परो धर्मा। कि धर्म चाहे कोई भी हो, यदि कोई धर्म हमें सिखा रहा है कि हमें भगवान से रिश्ता कैसे जोड़ना है, तो ही वो धर्म है, अदरवाइज वो धर्म नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे जीसस क्राइस्ट, उन्होंने भगवान का संदेश फैलाया, तो वो गुरु हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ईसाई धर्म में उनका जन्म हुआ या वो ईसाई धर्म फैला रहे हैं। धर्म का मतलब ही यही है कि भगवान से जोड़ना। कैसे जुड़ना है, उस वो ही धर्म कहलाता है, कि जिससे हम भगवान से जुड़ सकें। और सारे धर्म हमें एक ही चीज बताते हैं कि हम भगवान के दास हैं। वेदांत का लास्ट वर्स क्या बोलता है? वेदांत यानी कि वेदों का अंत, उसका लास्ट वर्स किसी को याद है, उसका लास्ट कंक्लूजन? तो वेदांत का लास्ट कंक्लूजन है कि हम कृष्ण दास हैं, आमी कृष्ण दास। यही कंक्लूजन है के वेद का। अगर कोई व्यक्ति सारे वेद पढ़ ले तो उसे बस एक ही चीज समझनी है, कि हम कृष्ण के दास हैं। और यही हमारी आत्मा का असली धर्म है। जैसे एक चीनी का धर्म होता है मिठास, पानी का धर्म क्या होता है? गीला करता है। वैसे एक आत्मा का धर्म है, वो कृष्ण का दास है। जैसे चीनी अगर कड़वी हो गई तो वो चीनी नहीं है। तो यदि आत्मा का परमात्मा से अगर रिश्ता टूट गया, मतलब वो आत्मा थी ही नहीं। आत्मा है मतलब रिश्ता है, चाहे हमें वो रिश्ता याद है चाहे नहीं है। चैतन्य चरितमृत में भी आता है। साध्य कभी नाय, नित्या सिद्धा कृष्णा प्रेमा साध्य कभी नाय। कि हमारा जो कृष्णा से रिश्ता है, कृष्णा प्रेम, उसे कभी पाया नहीं जा सकता बाहर से, क्योंकि वो पहले से है हमारे पास। तो बाहर से हम नहीं ले सकते, तो फिर हमें मिलेगा कैसे?
तो चैतन्य चैतामृत में आता है, श्रवण आदि नाम जप करे उदय। ऐसे ही कुछ आता है कि जब जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जब हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप कृष्णा प्रेम उजागर होगा, जो कि अभी ढक गया है। किस चीज से ढक गया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन चीजों से ढक गया है। तो ये कृष्ण प्रेम हमें कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर ही है, बट वो ढका हुआ है। तो यही प्रपात जी बता रहे हैं। सो एनीवन वांट्स टू रीड नेक्स्ट? ज्योति माता जी। यस बोलिए। पत्रकार, यदि मैं आपके संघ में दीक्षा लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? शील प्रभुपाद, प्रथम तो आपको अवैध यौन संबंध का त्याग करना पड़ेगा। पत्रकार, क्या इसमें सब प्रकार के यौन जीवन सम्मिलित हैं? अवैध यौन जीवन क्या होता है? शीला प्रभुपाद, विवाह के बाद का यौन संबंध अवैध यौन संबंध है। बिना पशु संबंध है। पशु बिना किसी प्रतिबंध के यौन संबंध करते हैं, परंतु मानव समाज में प्रतिबंध है। प्रत्येक देश एवं प्रत्येक धर्म में यौन जीवन को प्रतिबंधित करने के लिए किसी न किसी प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। आपको सब प्रकार के नशे का भी त्याग करना पड़ेगा, जिसमें चाय, सिगरेट, शराब, अफीम सम्मिलित हैं, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जिससे नशा होता है। पत्रकार, इनके अतिरिक्त और क्या करना होगा? शील प्रभुपाद, आपको मांस, अंडा एवं मछली खाना भी छोड़ना होगा। जुए का भी त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप इन चार पापों का त्याग नहीं कर देते, तब तक आपको दीक्षा नहीं दी जा सकती है। पत्रकार, संपूर्ण विश्व में आपके कितने अनुयायी हैं? शील प्रभुपाद, किसी भी वास्तविक वस्तु के लिए हो सकता है कि अनुयायी अत्यंत कम हो। कूड़ा करकट वाली वस्तु के लिए अनेक अनुयायी हो सकते हैं। फिर भी हमारे लगभग 5,000 दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। पत्रकार, क्या कृष्ण भावनामृत अभियान की वृद्धि हर समय होती रहती है? शिल प्रभुपाद, जी हाँ, ये बढ़ रहा है, परंतु धीरे धीरे। इसका कारण यह है कि हमारे अनेक प्रतिबंध हैं और लोग प्रतिबंध पसंद नहीं करते। पत्रकार, आपके सबसे अधिक शिष्य कहाँ हैं? शिल प्रभुपाद, अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। और निसंदेह भारत में तो लाखों लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं। पत्रकार, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? शील प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत अभियान का उद्देश्य है मनुष्य की मौलिक चेतना को जागृत करना। वर्तमान में हमारी चेतना उपाधि युक्त है। कोई सोच रहा है मैं अंग्रेज हूँ, तो दूसरा सोच रहा है मैं अमेरिकन हूँ। यथार्थ में तो इनमें से किसी भी उपाधि से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम सब भगवान के अंश हैं। यही हमारी पहचान है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल इस भावना के स्तर तक आ जाए तो विश्व की समस्त समस्याओं का हल हो जाएगा। तब तक हम जान सकेंगे कि हम एक हैं, अर्थात समान गुण वाली आत्मा है। प्रत्येक में समान गुण वाले आत्मा है, यद्यपि वेशभूषा भले ही भिन्न हो। यह व्याख्या भगवत गीता में दी गई है। कृष्ण भावनामृत वास्तव में एक शुद्धिकारक विधि है। इसका उद्देश्य लोगों को सब उपाधियों से मुक्त करना है। जब हमारी चेतना सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जाती है, तब अपनी उन निर्मल इंद्रियों द्वारा किए गए कार्य हमको पूर्ण बनाते हैं। अंततः हम मानव जीवन की आदर्श पूर्णता पर पहुंच जाते हैं। कृष्ण भावनामृत एक अत्यंत सरल विधि भी है। इसके लिए एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि बनना आवश्यक नहीं है। हमें केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की एवं यह जानने की समझ आवश्यकता है कि उनका स्वरूप, उनका नाम तथा उनके गुण ये सभी परम है। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है। दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में इस विज्ञान के लिए कोई विभाग नहीं है। अतः मानव समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले गंभीर मनुष्यों को महान अभियान को समझने के लिए और यदि संभव हो तो वे इस भाग लेना तथा सहायता प्रदान करने के लिए निमंत्रण करते हैं। इससे विश्व की समस्याएं हल हो जाएंगी। आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक ग्रंथ भगवत गीता का यही निर्णय है।
आप में से अनेक व्यक्तियों ने भगवत गीता के विषय में सुना होगा। हमारा अभियान इस पर आधारित है। भारत के सभी महान आचार्यों जैसे रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, भगवान श्री चैतन्य तथा अनेक अन्य महाजनों द्वारा हमारा अभियान अनुमोदित है। आप सब समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मानव समाज के कल्याण के लिए इस अभियान को यथासंभव समझने का प्रयत्न करें। हरे आगे पढ़ना है बाबूजी। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। ओके, तो वहां के पत्रकार ने प्रपात जी से पूछा कि मुझे अगर जुड़ना है इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से तो मुझे क्या करना होगा। सबसे सर्वप्रथम प्रपात जी ने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल से शुरुआत करी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? परहेज। परहेज क्यों इम्पोर्टेंट है? यदि कोई व्यक्ति दवाई ले रहा है और परहेज नहीं कर रहा तो क्या दवाई कार्य करेगी अपना? नहीं करेगी। तो दवाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? परहेज। तो प्रपात जी ने सबसे पहले उनको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए, जिसमें नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। एंड हमें समझना होगा कि क्या कंटेक्स्ट है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है, चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ना। वहां पे हर रोज चारों तोड़ते हैं। वो जिस दिन ना तोड़े उस दिन होता है कि आज आज उनसे कैसे हो गया कि कुछ टूटा नहीं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने भी अपने एक डिसाइपल को यूरोप भेजा था कि भक्त बनाने के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज में भक्त बनाने हैं, यानी कि प्रपात जी के गॉड ब्रदर गए थे। बट जब उन्होंने वहां ट्राई करा भक्त बनाने का, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जो सुनता है ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल वो दूर चला जाता है। परंतु जब प्रभुपाद गए, क्योंकि प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था अपने स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस पे और होली नेम पे, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। केवल प्रभुपाद ही हैं जो इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज भी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इंडिया में तो बहुत फैल रहा है, बट यूएस में हालत ऐसी है कि उसको कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो रुक गया है। जो प्रीचिंग हो रही है यूएस में वो केवल इंडियंस में हो रही है, वेस्टर्नर्स नहीं जुड़ रहे हैं वहां पे। तो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को फैलाने के लिए पाश्चात्य जगत में प्रपात जैसे महान व्यक्तित्व ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एंड उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा प्रपात से कि इसका उद्देश्य क्या है, इस अभियान का। तो प्रपात जी वो ही बता रहे हैं कि मनुष्य की मौलिक चेतना को जागृत करना है। जागृत मतलब वो चेतना है मनुष्य के अंदर, बट मनुष्य या तो भूल गया है या वो चेतना ढकी हुई है। कहीं बाहर से उसको नई चीज नहीं दे रहे हैं हम, उसकी मौलिक चेतना को जागृत कर रहे हैं। तो प्रपात जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी अभी चेतना क्या है? उपाधि युक्त है। हम जहां जन्म लेते हैं हम सोचते हैं कि मैं यहाँ का हूँ। हमारे परिवार वाले जो हैं तो हम उन्हीं से रिलेशंस में अपने आप को सोचते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि आप कौन है तो अपना नाम बताएगा। फिर से उससे पूछा जाए कि आप कौन है तो वो अपना पूरा नाम बताएगा, सरनेम भी बताएगा कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। और पूछा जाए आप कौन है तो अपने पिताजी का नाम बताएगा। कोई नहीं बताएगा कि मैं भगवान से रिलेटेड हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। क्योंकि हमारी जो चेतना है अभी वो उपाधि युक्त है। इसलिए एनओडी में एक वर्स भी आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। कि भक्ति का उद्देश्य क्या है? सर्व उपाधि से मुक्त होना। जो प्रपात जी ये समझा रहे हैं, प्रपात जी जो भी बोलते हैं वो कोई ना कोई वर्स के मीनिंग से ही कुछ बोल रहे होते हैं। तो ये जो प्रपात जी बोल रहे हैं उसका वर्स एनओडी में आता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेना निर्मलम। कि जब हम
सर्व उपाधि से मुक्त हो जाएंगे, तब हमारा मन निर्मल हो जाएगा। फिर हम क्या करें? एनओडी क्या है? सॉरी प्रभु जी, एनओडी क्या है? एनओडी आपने क्या बताया? हाँ, हरे एनओडी कृष्ण। में है ये वर्स। नेक्टर एनओडी ऑफ क्या है क्या है? प्रभु जी? नेक्टर ऑफ डिवोशन। ओहो सॉरी। ठीक है प्रभु भक्ति रसामृत सिंधु। जी। या ठीक है। ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो वर्ष है, सर्वउपाधि विनिर्मुक्तम, जब हमारी सारी उपाधि से विनिर्मुक्तम, जब हम मुक्त हो जाएंगे। तत्परत्वेन निर्मलम, और जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? ऋषिकेशा ऋषिकेना सेवनम भक्तिरुत्तम, तब हम ऋषिकेश यानी कि भगवान की सेवा करेंगे। एंड फिर प्रपात जी बता रहे हैं, उसी पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं और यही हमारी पहचान है। हमारे आधार कार्ड पे जो हमारी पहचान है वो गलत है। वो आधार कार्ड की पहचान हमारे कवरिंग की पहचान है। कवरिंग यानी कि महाराज जी बोलते हैं ढक्कन। वो केवल बाहर एक पॉलिथीन की पहचान है, ढक्कन की पहचान है। हम जो अंदर असली में हैं, हम एक आत्मा है, उसकी पहचान आधार कार्ड पे नहीं है। हमारी पहचान है कि हम कृष्णदास हैं। और इस यही उद्देश्य है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यही उद्देश्य है एस्कॉन का, कि सभी को ये याद दिलाना कि वो कृष्ण के दास हैं। और उनके जो गुण हैं वो भगवान से आए हैं। तो एक आत्मा का गुण भी क्या है? सच्चित आनंद। समान गुण वाले हैं हम भगवान से। और इसकी व्याख्या भगवत गीता में भी की गई है। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये क्लीनिंग प्रोसेस है। क्लीनिंग प्रोसेस शिष्टाष्टकम में भी आता है ना, चेतो दर्पणम मार्जनम, कि हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। फिर प्रपात जी वही वर्स कोट कर रहे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। और हम भगवान की सेवा केवल निर्मल इंद्रियों द्वारा ही कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य रहेगा, तो भगवान की सेवा हम कभी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यदि इनमें से कुछ कोई भी एक विकार है हमारे मन में, तो हम कोई भी सेवा कर लें, हम भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कामी है तो भगवान के बारे में नहीं सोचेगा। वो किसी स्त्री के बारे में या किसी पुरुष के बारे में सोचेगा। अगर वो स्त्री है तो वो पुरुष के बारे में सोचेगी। काम, क्रोध, यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है तो हमेशा मन में सोच रहा होगा इसने मेरे साथ ये करा, क्रोध में रहेगा वो। तो कोई भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। लोभ, यदि कोई लोभी है तो हमेशा वो लोभ करता रहेगा, भगवान के बारे में नहीं सोच पाएगा। और यदि कोई मोह में है, मोहित है किसी चीज से, तो वो उसी के बारे में सोचेगा। और यदि कोई व्यक्ति मद में है, तो इतना ज्यादा उसको ईगो होगा, वो नहीं सोच पाएगा भगवान के बारे में। और मत्सर्य, यदि किसी के पास एनवी है तो सबसे एनवी करता रहेगा, वो भगवान के बारे में नहीं सोच पाएगा। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि विधि बहुत सरल है। इसके लिए हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें कोई फिलोसोफर नहीं बनना। हमें केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है। उसी से हम हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और ये एक ग्रेट साइंस है। ये हम सोचते हैं ना कि ये साइंस नहीं है। दिस इज द ग्रेट साइंस, कि हमारे मन को कैसे साफ करना है। हम बाहरी व्यक्ति बाहरी चीजों को तो साफ करते हैं, कि इसको कैसे साफ करना है, गाड़ी कैसे साफ करनी है, घर कैसे साफ करना है। बट मन को कैसे साफ करेंगे ये कहीं नहीं सिखाया जाता। तो ये भी एक ग्रेट साइंस है। जब भागवतम क्लास होती है तो एक वर्स बोला जाता है, किसी को याद है? जिसमें बोला जाता है कि नित्यम भागवत सेवया, उसको करने से क्या हाँ, होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। हरे कृष्ण ये भगवान।
पूरा वर्ष बता सकते हैं माता जी? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति भगवती उत्तम श्लोक है। हाँ भगवती भक्ति भक्ति उत्तम श्लोक है। भक्ति नष्ट की। नेक्स्ट। यस। किसी को मीनिंग पता है इस वर्ष का? यही है ना प्रभु जी कि हमारे जितने भी अभद्र जो भी हमारे अनर्थास हैं क्लियर हो जाते हैं और भक्ति में हम स्थिर हो जाते हैं अगर हम नित्य पुरुष भागवत और पुस्तक भागवत का संग करते हैं तो। यस, एग्जैक्टली यही है कि जब हम नित्य अपनी मन की सफाई करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। एंड सफाई कैसे करनी है? या तो पुस्तक भागवत या व्यक्ति भागवत, दोनों की सेवा करके। तो प्रपात जी सभी न्यूज़ रिपोर्टर से कह रहे हैं कि आप हेल्प करो हमारा मैसेज पहुंचाने में। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आपका मूवमेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि बढ़ रहा है बट स्लो बढ़ रहा है। क्यों? यदि एक शॉप पे नकली ज्वेलरी मिल रही हो तो बहुत लोग आएंगे उसको खरीदने के लिए, सबको पता है वो नकली है, बट कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होंगे। और यदि एक असली हीरा मिल रहा हो तो उसके कस्टमर्स बहुत कम होंगे। वैसे ही कृष्णा भावना अमृत में प्राइस पे करना पड़ता है। जिसको इस जीवन से जुड़ना है, जिसको इस मूवमेंट से जुड़ना है, वो प्राइस क्या है? यहाँ पे क्या है? 4 नियम है, और यहाँ पे 16 माला का जप है। यहाँ पे थोड़ी ऑस्टेरिटी है, सुबह जल्दी उठना है, प्रसाद पाना है केवल। तो ये प्राइस सब लोग पे नहीं कर सकते, केवल जो सीरियस डिवोटीज हैं आप सबकी तरह, वो ही पे कर सकते हैं। तो इसलिए प्रपात जी बता रहे हैं कि बढ़ रहा है बट इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, बिकॉज सोने का मूल्य सब नहीं दे सकते, गोल्ड का प्राइस सब नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आप भक्त का यदि कोई एडिशन हो, कोई रियलाइजेशंस हो या कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। उषा माता जी, यू हैव समथिंग टुडे? जी साधु प्रणाम। मैं प्रभु जी आपसे मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। ये जैसे चंदन यात्रा आरंभ होगा ना प्रभु जी, और हम मंदिर तो जाएंगे लेकिन हम घर में जैसे डीटी वर्शिप वगैरह करते हैं तो हम कैसे उसको ऑब्जर्व कर सकते ये प्रश्न मैं उत्तर वो ही दे दूंगा जो महाराज जी से मैंने सुना था। एंड ये प्रश्न आप कल महाराज जी का सुबह क्लास होगा 6:30 बजे, तो वहां भी पूछ सकते हैं, या शायद महाराज खुद भी बता देंगे सुबह मॉर्निंग हैं? में। काम पर सुबह है। हाँ, 6:30 को। पिछले साल जो मेरे को याद आ रहा है महाराज जी ने बताया था, जिसके पास डिटेल्स हैं, 6:30 ना? हाँ, वो अपनी डिटीज को चंदन लगा सकते हैं एंड श्रृंगार कर सकते हैं। कल अक्षय तृतीया है, तो अक्षय मतलब जिसका कभी श नहीं होता, तो जो जिस चीज की भी कल शुरुआत की जाती है चीज की हमेशा वृद्धि होती है। तो इस्कॉन में बोला जाता है कि इस दिन जितना पॉसिबल हो हरि नाम जप करना चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए, भक्तों के साथ एसोसिएट करना चाहिए। यानी कि जो भी भक्ति के हमारे मार्ग हैं, 9 मार्ग, 9 टेक्नोलॉजीज ऑफ भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब हमें करने चाहिए। बाकी तो महाराज जी कल बताएंगे, मैं भी सुनूंगा कि क्या बताएंगे। शायद सुबह 6:30 बजे है ना, तो एटलीस्ट जो बताएंगे हम यस। 1/2 आवर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सुबह सुबह। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लेक्चर, बहुत तैयारी करते हो आप, बहुत बढ़िया। धन्यवाद प्रभु जी, आप बहुत पेन्स लेते हो।
थैंक यू माता जी। नीलम माता जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने एक पूछना चाहती हूँ, जैसे हम चंदन घिसते हैं, जो मेरे पास तो छोटे वाला है, छोटी सी वो चंदन की लकड़ी से, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं? ये मुझे पूछना पड़ेगा माता जी। यदि महाराज कल ऑप्शन दे अगर क्वेश्चन पूछने का, तो हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा कल मॉर्निंग में। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ हमारे शाम को ऐसे क्लास थी किसी चीज की, रोहिणी मंदिर, तो एक्चुअली और कहीं सुना था कि उसमें कपूर ऐड करना चाहिए, लेकिन माता जी ने बोला आजकल सही तो आता नहीं कपूर, सारा आर्टिफिशियल ही है आजकल, तो बेस्ट इज चंदन ओनली। वो नॉट गोपी चंदन, लेकिन वो घिस के ना लकड़ी से वो। घिस के। हाँ तो मतलब घिस। सॉफ्ट नहीं होता, फिर उसको सॉफ्ट कर कैसे करें? तो फिर अब थोड़ा उसमें और कैसे? जल मिला लीजिए। रोज वाटर के साथ। हाँ जल, या इवन गंगा, गंगा जल कुछ भी, मतलब हम्म। उससे आप सकते हो। और थोड़ा पतला रखिएगा, बहुत ज्यादा हेवी कपड़े नहीं पहनाना उनको, बहुत ही लाइट सा। वो भी बात हो रही थी, यू कैन जस्ट पुट हिम इन निकर एंड इंस्टेड ऑफ वो अदर ज्वेलरी, आप उनको फूल का माला वाला ये सब पहना सकते हो। एंड लॉट ऑफ ड्रिंक्स दे सकते हो, जैसे आप जूस निकाल लो, ये सब ना फल है, सारी ठंडी ठंडी चीजें उनको 21 दिन खिलानी है। बाकी महाराज तो इस और अच्छा कल बताएंगे हमें करना क्या है। वो तो चंदन यात्रा के बारे में पूरा का पूरा कथा बताए, और बहुत सुंदर कथा बताते हैं, वहीं पहुंचा देते हैं हमें तो बिल्कुल। बहुत अच्छा कथा होता है उनका, पहले भी सुने हैं, लेकिन वो हर बार फ्रेश ही लगता है गुरु महाराज के मुखर सुनने से। और यस। बाकी अगर क्वेश्चन आंसर्स का अगर देंगे तो पूछ सकते हैं माता जी हम लोग, है ना, क्योंकि वो भूल जाते हैं, बताते तो हर बार लेकिन भूल जाते हैं, भुलक्कड़ है हम लोग सारे, है ना। कहीं लिख के रखना चाहिए हमें ना कॉपी में, कि हर साल आता है तो हम करें। प्रभु जी आप भी पूछ के होगा तो हमें बताइएगा, चाहे व्हाट्सएप पर थोड़ा से उनके कुंजी सेक्रेटरी डाल। मैसेज कर देता हूँ कि महाराज जी तक पहुंचा दें वो, कि कल हाँ उत्तर में ही बता देंगे वो बिना पूछे। हाँ, आप थोड़ा से उनको प्रश्न भेज दीजिएगा ना, तो इसी में कवर कर देंगे ठीक है। ना। और मेरे को पिछली बार का याद है, महाराज जी ने किसी भक्त को बताया था कि आप जब चंदन लगाओ डीटीज को, तो एक ब्रश लिया था, आर्ट का जो ब्रश होता है, उससे बहुत अच्छे से लग जाता है, हाथ से नहीं लगता चंदन, ब्रश जी जी, लग जाए। लाइट ब्रश, और हल्का हल्का उनको लगानी है। और ये भी कि शाम को बहुत ही रुई से सॉफ्टली उनको रिमूव भी करनी है, ऐसे नहीं सुलानी रात को। हाँ। रात को उनको क्लीन भी करनी है। हम सोचे कि सुबह जो लगा दिया शाम को ऐसे ही देखने, नहीं, शाम को सुलाने के पहले आपने इसको सफाई भी निकाल। करनी है, सॉफ्ट हाथ से एकदम। यस। प्रभु जी अच्छा से गुरु महाराज को थोड़ा क्वेश्चन भेज देंगे ना हम लोग की तरफ से, तो और भी अच्छा बता देंगे, है ना। क्या प्रश्न है? एक तो क्या कैसे ऑब्जर्व करनी है, और कैसे चंदन कैसे ऑब्जर्व करनी बनाना है, है? और हमें क्या क्या, जैसे चंदन उसमें और तो मिक्स करना है क्या। अभी तक मैं मिक्स तो नहीं करती, मैं तो जस्ट चंदन ही लगाती हूँ घिस के, वो भी। ओके। और ब्रश जैसे प्रभु जी ने अभी और ऐड किया ना कि नया ब्रश ले सकते हो, नहीं है तो कल खरीद ले, मॉर्निंग में थोड़ा आप हाथ से लगा सकते हो, बट बहुत ही लाइट सा, मतलब ना पूरे के पूरे। और उसमें ना आंख नहीं कवर कीजिएगा, नाक नहीं कवर कीजिएगा, और कान। और सिर्फ बालों में भी कोई जरूरी नहीं है, ऊपर बाल है ना वो भी जरूरी नहीं है। फेस पे बहुत ही लाइट लाइट, और शरीर में। बाकी प्रभु जी हमारे लिए होमवर्क करके आएंगे कल शाम को ना, बताएंगे हमें। कल हरे पूछ। कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था शाम को निकालना भी होता है। वो नहीं थैंक यू उसको माता जी। सॉफ्ट, जय माता जी। कोई गंगा जल या है ना, गंगा हम्म, जल से आप थोड़ा से, मैं तो कॉटन से थोड़ा से गीला करके ना बहुत ही सॉफ्टली सोने के पहले इसको क्लीन करनी है। फिर बहुत ही सॉफ्ट कपड़े, एकदम कॉटन होना चाहिए, मोटे मोटे ड्रेसेस मत पहनाना। ऑन 21 days फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, 21 days। अरे एंड दी माता जी, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड, या तो आप मुझे जी, वर्क कर दीजिए। आई सी आपका हैंड रेज्ड है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछे, नॉट
नाइट में चंदन घिस के रख सकते हैं फ्रिज में, फिर सुबह निकाल के रख देंगे, नॉर्मल हो जाएगा तब उनको लगा सकते हैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होगा प्रभु ये जी भी की। चर्चा हो रही थी कि अगर सुबह समय नहीं है तो आप शाम को भी घिस के, रात को भी घिस के रख सकते हैं इसको। जी जी जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ये भी चर्चा हुई थी शाम को आज हमारी ना, जो वरिष्ठ माताएं हैं, जो ऑब्जर्व करती है,